अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 की आज की इस वीडियो में ट्रांसफार्मर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से है। ट्रांसफार्मर को आग क्यों लगती है। मोस्ट आपने केसेस देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर्स को आग लग जाती है या वो ब्लास्ट हो जाता है, तो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके बारे में जो है वो सादा से लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो पावर इंजीनियरिंग या पावर जनरेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। ट्रांसफार्मर जो है वो एक पावर मशीन है, एक एसी मशीन है। और जैसा कि लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो माइकल फैराडे का जो लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, उसके ऊपर ये काम करता है। दो कॉइल्स होती हैं इसमें, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स होती हैं, और स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वोल्टेज को हम स्टेप अप करते हैं तो करंट स्टेप डाउन हो जाता है, अगर वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं तो करंट जो है वो स्टेप अप हो जाता है। रिज़ल्ट जो होता है वो पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो होती है वो सेम रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉसेस का एक इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल डेफिनेटली। वो जो लॉसेस होते हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे रहते हैं। तो अभी इस वीडियो में क्योंकि जो मेन फोकस है कि हाउ ट्रांसफार्मर कैच द फायर्स, फायर कैसे लग सकती है, ट्रांसफार्मर को आग कैसे लगती है, उसके हवाले से जो है वो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा। ट्रांसफार्मर की डिटेल में आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, जिसके लिए सबस्टेशन की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसके अंदर ट्रांसफार्मर की भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर को आग लगने की डिफरेंट तरह की वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी। इसमें ट्रांसफार्मर को बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और उनकी क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से ऐसा हो सकता है, वो जो है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली 6 डिफरेंट जो है वो, जो मैं आप कह लें कि जो डिफरेंट तरह की जो वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आग जो है वो उसमें लग सकती है ट्रांसफार्मर में। किस तरीके से वो फायर पकड़ता है, क्या वजूहात हो सकती हैं। डिफरेंट तरह के फॉल्ट्स हो सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकते हैं, इसमें कुछ और जो बाहर की कुछ वजूहात हो सकती हैं, इंसुलेशन का डैमेज होना हो सकता है। डिफरेंट तरह की इसमें अंदर 6 जो कैटेगरीज़ हैं, या 6 डिफरेंट तरह की जो वजूहात हो सकती हैं, उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। जिसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स एक वजह हो सकती है, या इंसुलेशन का ब्रेक डाउन होना हो सकता है, वीक इंसुलेशन हो जाती है। दूसरी ओवर हीटिंग की एक वजह हो सकती है, ओवर हीट होने से भी इसमें आग लगने का अंदेशा होता है। एक्सटर्नल जो काजेज़ होती हैं वो हो सकती हैं, वो आपका वेदर हो सकता है, वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो सकते हैं, वो इस तरह की जो चीज़ होती है, आपकी सराउंडिंग में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आग लग सकती है। पुअर मेंटेनेंस भी एक वजह है, जिसकी वजह से भी आपका जो ट्रांसफार्मर हैं, जो पावर ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर जो है वो आग भड़क सकती है। और फ्लेमेबल मटेरियल्स भी एक वजह हो सकती है, जिसकी वजह से इसके अंदर आग जो है वो लगती है। अगर इनको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में क्या आते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में जो है आपका ओवरलोडिंग हो सकता है, आपकी शॉर्ट सर्किट्स हो सकता है, आपकी इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होना हो सकता है। और बेसिकली ये अगर प्रॉपर जो है आपका जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जिसकी हम इसकी जो प्रोटेक्शन डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल के हवाले से, इसकी जो 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 शॉर्ट सर्किट या इसकी जो अर्थ फॉल्ट की जो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रॉपर जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वो इसी मकसद के लिए की जाती हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं वो प्रिवेंट रहे, हमारे जो ब्रेकर्स हैं वो इसको किसी फॉल्ट की सूरत में आइसोलेट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग भी इसी के अंदर आता है। और अगर ये तमाम चीज़ें प्रॉपरली मैनेज की जाती हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो जुड़े होते हैं हमारे जो एसोसिएटेड जो इक्विपमेंट है या जो अलाइड इक्विपमेंट है उसके साथ। तो वो अगर प्रॉपर डिज़ाइन किया होगा हमारा इक्विपमेंट, हमारी बस बार्स, हमारी जो ब्रेकर्स हैं या आइसोलेटर्स हैं, या हमारी जो केबल्स हैं, इंसुलेशन, उसकी जो सारी चीज़ों को प्रॉपर अगर उसकी जो रेटिंग है वो प्रॉपर डिफ़ाइन और डिज़ाइन की होगी, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से जो है वो किसी हद तक हम जो वो उसमें जो बचत हो सकती है हमारे ट्रांसफार्मर्स की।
इंसुलेशन ब्रेकडाउन दूसरी जो वजह थी जो मैंने बताई थी आपको, इंसुलेशन ब्रेकडाउन जो उसकी भी डिफरेंट वजह हो सकती है, जिसमें आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर आ सकता है, लाइक मॉइस्चर आ सकता है, किसी जगह साल्टी एरिया में है तो वहाँ पर उसका भी इम्पेक्ट आ सकता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने की वह भी वजह हो सकती है। डस्ट वाली एरिया या लोकेशन हो सकती है जिसमें आपके कंटामिनेट्स होते हैं। ये इंसुलेशन जो है वो अगर जुड़ी होती है, अगर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हुआ, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ ट्रांसफार्मर, तो भी इंसुलेशन जो है वो वीक उसकी हो सकती है। तो ये भी एक, जब इंसुलेशन इतनी ज़्यादा वीक होती है तो वो ओवर हीटिंग भी होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर की वजह से भी आग लगने का खदशा उसमें जो है होता है। तो ये इंसुलेशन ब्रेकडाउन एक जो दूसरी वजह है जो इसमें आग लगती है ट्रांसफार्मर में। ओवर हीटिंग जो है वो ओवरलोडिंग के साथ जुड़ी होती है, या आपकी कनेक्टिविटी जो होती है तो ऑयल की वो अगर हो जाए तो उससे भी ओवर हीटिंग हो सकती है। ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है बेसिकली इंसुलेशन और कूलिंग दोनों तरह के वो काम कर रहा होता है। तो ओवर हीटिंग आपका जो है वो ओवरलोड हो सकता है, अगर ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा चल रहा है तो भी वो ओवर हीटिंग होना शुरू हो जाती है, उसकी वाइंडिंग जो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ पावर फैक्टर का भी इम्पैक्ट आता है, तो जो पावर फैक्टर के इम्पैक्ट की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। लीडिंग पावर फैक्टर जो होता है आपका, लोड अगर इस तरह का हो तो लीडिंग पावर फैक्टर भी जो एक काज है जो कि आपका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकता है। एम्बिएंट टेम्परेचर अगर वहाँ वो भी मैटर करता है। सम लोकेशन का एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता है, किसी का एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो एरिया वाइज भी इस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अगर ऑलरेडी एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको लोड और ज़्यादा कम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोड रेटिंग के हिसाब से। वेंटिलेशन भी वजह हो सकती है, कूलिंग सिस्टम माल फंक्शनिंग कर सकता है, तो ये सारा ओवर हीटिंग की वजह से। बड़े ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके साथ कूलिंग फैंस भी लगाए जाते हैं, जो कि अगर वो कूलिंग फैंस या उसमें वाटर कूलिंग का भी अरेंजमेंट किया जाता है, तो ये डिफरेंट तरह का जो रिक्वायरमेंट होती है कूलिंग को मेंटेन करने के लिए, अगर वो सिस्टम में अगर कोई खराबी है तो भी ओवर हीटिंग का बायस बन सकता है। डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की क्या रेटिंग है और क्या एप्लीकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। एक्सटर्नल काजेज़ क्या हो सकती है ट्रांसफार्मर में आग लगने की, जो बड़ी वजह वो एक्सटर्नल काज भी हो सकती है, जिसमें आपका जो है आपका इन्वायरमेंटल मैटर करता है, आपकी जो है जो आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो होते हैं वो इसके ऊपर मैटर करते हैं, या आपका कोई जो सराउंडिंग में कोई और इक्विपमेंट है उसमें अगर आग लगी है तो यहाँ पे भी आग लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, ऑलरेडी फ्लेमेबल मटेरियल होता है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है जो कि एक्सटर्नल काजेज़ कहलाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो आग लगने का इसमें खदशा होता है, तो उसकी भी प्रॉपर जो है सेफ्टी मेजर्स की लिए जाते हैं कि एक्सटर्नल जो काजेज़ हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाए, वो वजूहात ना बने। पुअर मेंटेनेंस जो है वो भी एक बड़ी वजह है। पुअर मेंटेनेंस जहाँ पे इग्नोर किया जाता है इसके मेंटेनेंस इंटरवल को, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को इग्नोर करने से भी उसका जो इम्पैक्ट आता है आपकी उसकी एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है, जिसकी आपके रेगुलर मेंटेनेंस अगर आप इग्नोर कर रहे हैं उसकी जो वेयर एंड टेयर बढ़ती जाएगी, इसकी जो अगर टेक केयर नहीं हो रही उस प्रॉपर चीज़ों से, उसके प्रॉपर जो टेस्टिंग है या ऑयल की टेस्टिंग करते हैं, इंसुलेशन टेस्टिंग करते हैं, वो सारी टेस्टिंग प्रॉपर ऑन टाइम नहीं हो रही, तो हम जो है वो बेसिकली उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी पुअर मेंटेनेंस भी एक वजह हो सकती है। पुअर मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम भी आती है जहाँ पर हम कुछ पैसे बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए मेंटेनेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। फ्लेमेबल मटेरियल जो कि लास्ट वन है, तो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी इसमें आपको पता है कि फ्लेवर मटेरियल होता है, इसके अंदर ऑयल होता है जो कि कूलिंग का पर्पस और इंसुलेशन का पर्पस, दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसकी लीकेज हो जाती है या उसमें कोई और प्रॉब्लम होती है तो आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो फ्लेमेबल जो ऑलरेडी जो उसको आग लगने का खदशा हो सकता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है जो उसकी सराउंडिंग में कोई ऐसा मटेरियल या ऐसी चीज़, कोई इग्निशन का अमल या इम्पैक्ट ना हो, जैसे कि वेल्डिंग का एक इम्पैक्ट आता है, जैसे वेल्डिंग या इस तरह का कोई भी इग्निशन वाला जो काम होता है वो अवॉइड किया जाता है। उसका मोस्टली इंसिडेंट एक्सीडेंट इस वजह से भी होते हैं कि वहाँ पर वेल्डिंग की वजह से भी आग लग जाती है।
कि ऑलरेडी फ्लेमेबल कंटेंट उसके अंदर जो होता है, उस वजह से किसी भी आउटसाइड इग्निशन की वजह से उसके अंदर आग लग सकती है। तो ये मेन वजूहात होती हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से, इसके अलावा और कोई ख़ास वजह नहीं होती। तो अगर हम इसको सेफ़ रखना चाहते हैं, इसकी जो है जो प्रॉपर इसको सिक्योर करना चाहते हैं इस तरह के इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स के हवाले से, तो हमें इन बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। फर्दर यू कैन आस्क एनी टाइम विदाउट एनी इरिटेशन। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।